नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th इंग्लिश की एक पोयम का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है फायर एंड आइस और इसके लेखक हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है, यानी बहुत ही बारीकी से और बहुत सरल शब्दों में मैं आज आपको ये चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। और आज के बाद ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले इस चैप्टर के नाम की बात करते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है फायर एंड आइस। अब मैं जानता हूँ कि आप सबको इसका मतलब तो पता है कि फायर का मतलब होता है आग, एंड का मतलब होता है और, आइस का मतलब होता है बर्फ़, यानी आग और बर्फ़। अब वास्तव में यहाँ पर आपको समझना होगा कि आग के कौन से गुण होते हैं और बर्फ़ के कौन से गुण होते हैं। देखिए, जो आग होती है ना, वो बहुत ज़्यादा आक्रामक होती है। अगर आग भड़क जाए तो वो पूरे के पूरे जंगल का विनाश कर देती है। तो आग जो होती है वो बहुत भयंकर होती है या फिर आक्रामक होती है। तो आग का एग्जाम्पल देकर रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि आप सब ने देखा होगा कि समाज में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा छोटी छोटी बातों पर लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। वो ये भी नहीं सोचते कि इस लड़ाई से उनका लाभ होगा या फिर नुकसान। आप उन्हें थोड़ा सा उकसा दीजिए और वो पागल सांड की तरह भिड़ जाते हैं किसी से भी लड़ने में। अब भले ही सामने वाला उनके हाथ पैर तोड़ दे, ये चीज़ उनको समझ में नहीं आती। ठीक है, तो ऐसे लोग आक्रामक होते हैं, यानी आग की तरह होते हैं। अच्छा, अब आग के लिए एक और लोग हैं जिन पर आप चर्चा कर सकते हैं। आग के लिए उन लोगों पर आप चर्चा कर सकते हैं, यानी उन लोगों को भी आग के समान मान सकते हैं जो बहुत ज़्यादा लालची और बहुत मतलबी होते हैं, जिन्हें अपने फ़ायदे के आगे कुछ भी नहीं दिखता। तो आग से दो तरह के लोगों की तुलना की गई है। पहले वे लोग जो हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं और उसी लड़ाई झगड़े में अपना विनाश कर लेते हैं, और दूसरे वो लोग जो बहुत ज़्यादा मतलबी और लालची होते हैं। इतने ज़्यादा लालची होते हैं कि अगर उनसे आप कह दीजिए कि 10 रुपया भैया खर्च कर दीजिए आप, तो वो नहीं खर्च करेंगे। और आप अगर उनको कह दीजिए कि आप हमारे साथ चलिए, इलाहाबाद से बनारस चले चलिए, हम आपको 100 रुपया दे देंगे, तो वो आपके साथ बनारस या लंदन भी चले जाएंगे। उनका 1 रुपया नाले में गिर जाए तो वो ये नहीं देखेंगे कि वो नाले में गंदगी है, वो नाले में कूद पड़ेंगे और 1 रुपया निकाल लेंगे अपना। तो ऐसे लोगों से तुलना की गई है फायर की। ठीक है, तो फायर की तुलना ऐसे लोगों से जो हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं और ऐसे लोगों से जो बहुत ज़्यादा लालची और मतलबी होते हैं। दूसरा आगे कहता है आइस। तो यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि अब आइस क्या है। आइस का मतलब होता है बर्फ़। कुछ ऐसे लोग भी समाज में होते हैं जिन्हें किसी से प्रेम ही नहीं होता, उनमें किसी के प्रति दया नहीं होती, वो केवल अपने लिए जीते हैं। तो ऐसे लोगों को कहते हैं आइस, जिनका हृदय ठंडा हो, जैसे बर्फ़ ठंडी होती है वैसे ही जिनका दिल ठंडा हो, जो किसी से भी प्यार ही ना करते हो, ना अपनी माता से, ना अपने पिता से, ना अपने बच्चों से, ना अपनी पत्नी से, किसी से भी प्रेम ना करते हो, और वो बहुत ज़्यादा दया से हीन हो, यानी उनमें दया हो ही ना, उनके सामने कोई गिड़गिड़ा कर मर जाए उन्हें फ़र्क ही ना पड़े, तो ऐसे लोग होते हैं आइस की कैटेगरी में। तो अब लेखक क्या कहते हैं ये समझिए। लेखक कहते हैं कि सम से कुछ लोग कहते हैं, सम मतलब कुछ लोग, से मतलब कहते हैं, द वर्ल्ड कि यह संसार, ये दुनिया, विल एंड समाप्त हो जाएगी, इन फायर आग में। तो आग में जलकर ये दुनिया समाप्त हो जाएगी। अब आग के लिए किस लोगों का तुलना किया था हमने? ऐसे लोग जो आक्रामक होते हैं, यानी लड़ाई झगड़ा करते हैं और बहुत ही ज़्यादा लालची और मतलबी होते हैं।
तो ऐसे लोगों के लिए हम फायर का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो अब फायर का आप समझिएगा मतलब मैं इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको ऐसे पढ़ा दे रहा हूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि यह दुनिया या फिर ये संसार आग में जलकर एंड हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। शम से और कुछ लोग कहते हैं इन आइस कि ये बर्फ़ की वजह से समाप्त हो जाएगी, यानी ये जो दुनिया है ये बर्फ़ की वजह से समाप्त हो जाएगी। तो पहली लाइन का मतलब सम से द वर्ल्ड विल एंड इन द फायर, यानी कुछ लोग कहते हैं कि ये दुनिया आग में जलकर समाप्त हो जाएगी, यानी इसका मतलब कि जब इस दुनिया में झगड़ालू और लालची लोग भर जाएंगे तो वो आपस में ही एक दूसरे से लड़कर अपना विनाश कर लेंगे और इस दुनिया से मनुष्य जाति का नामो निशान मिट जाएगा। फिर दूसरी लाइन में कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये मानते हैं कि इस दुनिया का अंत बर्फ़ से होगा, अर्थात जब इस दुनिया में ऐसे लोग भर जाएंगे जिन्हें किसी से प्रेम ही नहीं होगा, जिनमें किसी के प्रति दया नहीं होगी, तो वो लोग भी इस संसार को समाप्त कर देंगे। ऐसे लोगों की उपस्थिति में भी इस दुनिया का विनाश हो जाएगा और मानव जाति इस धरती से समाप्त हो जाएगी। क्लियर है? फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि फ्रॉम व्हाट, जहाँ तक आई हैव टेस्टेड, टेस्ट मतलब स्वाद लेना, तो जहाँ तक मैंने स्वाद लिया है ऑफ डिज़ायर, इच्छा का। हमारे चैनल का नाम भी है डिज़ायर पॉइंट, तो इसे अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें चैनल को, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ सकें, हमारे परिवार को सपोर्ट करें, ताकि हम और बच्चों की मदद कर सकें शिक्षा के माध्यम से और शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक है, तो कहते हैं कि फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, फ्रॉम व्हाट जहाँ तक आई हैव टेस्टेड मैंने स्वाद लिया है, ऑफ डिज़ायर इच्छा का, जहाँ तक मैंने इच्छा का स्वाद लिया है, अर्थात इस लाइन का मतलब है जहाँ तक मेरे अनुभव की बात है। ठीक है, यानी अपने पर्सनल अनुभव की बात कर रहे हैं। जैसे हम लोगों का एक अनुभव होता है, जैसे मैं आपका एग्जांपल दूं, कभी कभी बचपन में, अभी भी आप बच्चे ही हैं, अभी भी होता होगा आपके साथ कि जैसे आपको खेलने जाना है और मम्मी कहती नहीं जाना नहीं है, तो आप लोग क्या करते हो, आपकी इच्छा इतनी ज़्यादा होती है खेलने की ना कि आप कोई बहाना बनाकर या फिर देखते हो कि मम्मी सो गई तो फिर झूठ मूठ का कोई नाटक करके, कुछ भी एक्टिंग करके, कुछ भी तरीका अपना करके आप घर से निकल जाते हो खेलने के लिए। क्यों? क्योंकि आपकी इच्छा इतनी प्रबल है कि आपकी मम्मी जो कह रही हैं वो चीज़ आपको समझ में ही नहीं आ रही। यानी ये अनुभव होता है हम लोगों का, यानी ये लेखक का अनुभव है, अर्थात उसने डिज़ायर का स्वाद चखा है। जैसे आपका डिज़ायर यानी आपकी इच्छा कि खेलने जाना है चाहे जो हो जाए, दोस्त के साथ घूमने जाना है चाहे जो हो जाए, फिर चाहे झूठ बोलना पड़े, बहाना बनाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, जाएंगे। तो वो चीज़ हम लोग जानते हैं, तो वही चीज़ लेखक कह रहा है कि ये मेरा अनुभव है। ठीक है, तो फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, यानी जहाँ तक मैंने इच्छा का स्वाद चखा है या फिर जहाँ तक मैंने इच्छा का स्वाद लिया है, यानी सीधी सीधी बात यहाँ पर कह रहा है कि जहाँ तक मेरे अनुभव की बात है, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, जहाँ तक मेरे अनुभव की बात है, आई होल्ड मैं सहमत हूँ, विद दोस्त उन लोगों से, हु जो फेवर पक्ष में हैं, फायर अग्नि के, यानी जो अग्नि के पक्ष में है, अर्थात जो लोग ये मानते हैं कि दुनिया का अंत आग में जलकर हो जाएगा या फिर दुनिया का अंत आग की वजह से होगा, आई होल्ड विद दोज, मैं उन लोगों से सहमत हूँ। ठीक है, तो हम रिवीजन करते हैं एक बार। कुछ लोग कहते हैं कि यह दुनिया आग में जलकर समाप्त हो जाएगी, सम से, और कुछ लोग कहते हैं कि बर्फ की वजह से ये दुनिया समाप्त हो जाएगी। जहाँ तक मेरे अनुभव की बात है, मैं उन लोगों से सहमत हूँ जो ये मानते हैं कि दुनिया का अंत आग की वजह से होगा, या फिर एकदम आसान शब्दों में मैं उन लोगों से सहमत हूँ जो आग के पक्ष में हैं। आग के पक्ष में है मतलब जो ये मानते हैं कि दुनिया का अंत आग की वजह से होगा। अब आगे कहते हैं कि बट लेकिन, इफ़ इट, यानी इफ़ इट यदि, लेकिन इट इस धरती का, अर्थात इस दुनिया का, यदि इस दुनिया का हैड टू पेरिश ट्वाइस, ट्वाइस मतलब दो बार पेरिश होना है, दो बार अंत होना है, अर्थात यदि इस दुनिया का अंत दो बार होना है। बट इफ़, लेकिन यदि, इट इस दुनिया का हैड टू पेरिश ट्वाइस दो बार अंत होना है,
तो आई थिंक, तो मुझे लगता है, आई नो कि मैं जानता हूँ, इनफ पर्याप्त, ऑफ हेट, हेट मतलब घृणा के बारे में। तो मुझे लगता है कि मैं घृणा के बारे में भी पर्याप्त जानता हूँ। अर्थात घृणा क्या है? घृणा मतलब आप लोग एक दूसरे से जलते हो। हम सब में ये गुण होता है, ऐसा नहीं कि आपके अंदर है मेरे अंदर नहीं है, सब में होता है। और इससे उठने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, खुद को बहुत ज़्यादा किताबों से जोड़ना पड़ता है, दुनिया को समझना पड़ता है। वो चीज़ें आप बड़े होकर सीखते जाएंगे अगर आप उस लेवल पर पहुंचते हैं तो, ठीक है। तो ये चीज़ें आप मान के चलिए कि सभी लोगों में ये गुण होता है। आपका ही कोई फ्रेंड हो, बहुत बढ़िया सा फ़ोन ले ले, तो आप भी जलने लगोगे कि देखो, दिखाने के लिए सबको फ़ोन लेके आया है स्कूल में, मेरे पास भी घर पे रखा है, मैं नहीं लेके आया। भले ही घर पे ना रखा हो, लेकिन आप दूसरों के सामने अपना रुतबा बनाने के लिए झूठ बोलोगे कि मेरे पास घर पे है फ़ोन, लेकिन मैं स्कूल नहीं लेके आता क्योंकि मुझे सिर्फ पढ़ना है। कोई दोस्त अच्छी साइकिल ले ले या फिर मोटरसाइकिल ले ले, तो आप बोलेंगे अरे मेरे पास तो 5 साल से पहले से मोटरसाइकिल थी, लेकिन मैं लेके ही नहीं आया। भले ही आपको चलानी ना आती हो, लेकिन आप जलते हैं उससे। और जब आप जलते हैं तो आप लोगों से झूठ बोलते हैं कि मेरे पास ये चीज़ है, लेकिन मैं लेके नहीं आता हूँ, मैं दिखाता नहीं हूँ दुनिया को, ठीक है। तो आई थिंक कि मुझे लगता है कि आई नो, मैं जानता हूँ इनफ पर्याप्त ऑफ इट, घृणा के बारे में। तो मुझे लगता है कि मैं घृणा के बारे में पर्याप्त जानता हूँ टू से, ये कहने के लिए, दैट की फॉर डिस्ट्रक्शन, विनाश के लिए, अर्थात इस दुनिया के विनाश के लिए, आइस बर्फ भी, इज आल्सो, आइस मतलब बर्फ, आल्सो मतलब भी, ग्रेट महान है। अर्थात बर्फ भी इस दुनिया के विनाश के लिए महान है, अर्थात बर्फ भी इस दुनिया का विनाश कर सकती है। एंड वुड सफाइस, एंड वुड सफाइस यानी और बर्फ सफाइश कर देगी, अर्थात बर्फ पर्याप्त है, अर्थात बर्फ भी इस दुनिया को समाप्त कर देगी। बट लेकिन यदि, यानी यदि इस दुनिया का 2 बार अंत होना है, लेकिन यदि इस दुनिया का अंत 2 बार होना है, तो मुझे लगता है कि मैं बर्फ को भी, घृणा को भी अच्छी तरह से जानता हूँ, ये कहने के लिए कि इस दुनिया के विनाश के लिए बर्फ भी महान है। एंड और उड सफाइस यानी बर्फ भी इस दुनिया का विनाश कर देगी, या फिर बर्फ भी इस दुनिया से मानव जाति को समाप्त कर देगी, ठीक है। तो बर्फ का मतलब ऐसे लोग जिनमें किसी के प्रति दया ना हो और वो किसी से भी प्यार ना करते हों। और फायर यानी आग का मतलब ऐसे लोग जो दूसरों से हमेशा लड़ते रहते हों और बहुत ज़्यादा लालची और मतलबी हों, ठीक है। तो एक बार पूरा रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोयम है, तो हमको इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझना है। तो कुछ लोग कहते हैं कि इस संसार का अंत आग में जलकर हो जाएगा, या फिर कुछ लोग कहते हैं कि इस संसार का अंत आग की वजह से होगा। कुछ लोग कहते हैं कि इस संसार का अंत बर्फ की वजह से होगा। जहाँ तक मेरे अनुभव की बात है, मैं उन लोगों से सहमत हूँ जो आग के पक्ष में हैं, अर्थात जो ये मानते हैं कि दुनिया का अंत आग की वजह से होगा। लेकिन यदि इस दुनिया का अंत 2 बार होना है, तो मुझे लगता है कि मैं घृणा को भी पर्याप्त जानता हूँ, या फिर मैं घृणा को भी अच्छी तरह से जानता हूँ, ये कहने के लिए कि इस दुनिया के विनाश के लिए बर्फ भी ग्रेट है, अर्थात बर्फ भी महान है। एंड वुड सफाइस, और बर्फ भी इस दुनिया का विनाश कर देगी। एंड वुड सफाइस का मतलब और, एंड मतलब और, वुड सफाइस यानी बर्फ भी इस दुनिया का विनाश कर देगी। तो यहीं पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसे अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस चैप्टर का लाभ ले सकें। अपने सभी मित्रों के साथ वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ सकें और हमारे इस सफ़र में वो भी इस सफ़र का एक
अंग बन सकें और हम सब साथ मिलकर इसी तरह से अध्ययन कर सकें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपने इस चैप्टर से क्या सीखा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बहुत बड़ी बात यहाँ पर कही गई है। और अगर आपने कुछ नहीं सीखा तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पर किसी बच्चे ने प्यारा सा कमेंट किया होगा जिसे पढ़कर आपको एक बहुत अच्छी सीख मिलेगी। तो किसी नए वीडियो लेक्चर में किसी नए चैप्टर के साथ मैं आपसे फिर से मिलूँगा।